से कथा को पूर्ण करना है। पांचवा अवतार है यतिनाथ। यति कहते महात्मा का रूप बनाकर एक आहू का नाम की पति पत्नी शिकारी जाति की भील जाति की जंगल में शिव जी की पूजा करते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव संत का रूप बनाकर उस समय उनकी कुटिया में रात के समय पहुंचे जब बारिश हो रही थी। संत के रूप में शिव ने कहा आज रात्रि को हम यहीं रुकेंगे। आहुका ने संत को अंदर सुला दिया और स्वयं पति पत्नी जंगल में कुटिया से बाहर सो गए। शिव के नांदिया ने शेर का रूप बनाया, आहुका के पति को खा गया। सुबह जब आहुका उठी शेर के द्वारा पति को मृत देखकर मरा हुआ देखकर रोने लगी। तब संत रूप यति रूप शिव ने कहा देवी मेरे कारण तेरे पति की मृत्यु हुई है। आहुका ने कहा नहीं नहीं, आए वे अतिथि सत्कार करना तो हर गृहस्थी का धर्म है। जिसके घर में संत की सेवा ना हो, ब्राह्मण की सेवा ना हो, आए वे अतिथि का सत्कार ना हो तो उस गृहस्थी का घर बेकार है। केवल इतना कर दीजिए यतिनाथ, चिता बनाकर मेरे पति को गोदी में दे दीजिए और चिता को अग्नि लगा दीजिए, मैं सती होना चाहती हूँ। यति रूप में चिता बनाकर आहुका की गोदी में जैसे ही आहुक को दिया, आंखें बंद कर शिव का ध्यान किया और आंखें खोली तो ना कोई चिता है, साक्षात्कार सुंदर महलों में आहुका सुंदर रूप में खड़े हैं। विश्वनाथ भोलेनाथ सामने वरदान दिया मेरी कृपा से अगला जन्म तुम दोनों का राजा नल और दमयंती का होगा। कहते वही आहुका अगले जन्म में राजा नल और दमयंती रानी के रूप में जन्मे। जब शनि का प्रकोप हुआ तो भगवान शिव ने ही हंस का रूप बनाकर जिस राजा के या 9 लखा हार खो गया था हंस रूप में ला कर दिया। यतिनाथ भगवान की छठा अवतार कृष्ण अवतार। एक बार शिव जी ने कृष्ण जी का भी रूप धारण किया। एक श्राद्ध देव नाम के ब्राह्मण थे, इनके 8 बेटे थे। 7 बेटे तो उदंडी थे, गलत रास्ते पर चलने वाले थे, मगर सबसे छोटा बेटा बड़ा धर्मात्मा था। उसको पिता ने बनारस काशी में संस्कृत सीखने के लिए आचार्य करने के लिए भेज दिया। तो पीछे से 7 भाइयों ने मिलकर के अनपढ़ पिता का खाली कागज पे अंगूठा लगवा लिया और सारी जायदाद अपने नाम, माता पिता को सबसे छोटे बेटे के नाम कर दिया। आचार्य करके जब सबसे छोटा बेटा आया, पिता से समाचार पूछा तो पिता ने कहा तेरे भाइयों ने तेरे साथ धोखा किया है। सारी मेरी जमीन जेवर जायदाद अपने नाम करा ली है और हम दोनों पति पत्नी तेरे माता पिता को तेरे हिस्से में कर दिया है। श्राद्ध देव के कहने पर पुत्र ने कहा पिताश्री वह पुत्र परम सौभाग्यशाली है जिसको अपने माता पिता की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता। जिसने माता पिता की सेवा कर ली वो ईश्वर की सेवा करे ना करे, संत की सेवा करे ना करे। जैसे गणेश जी को माता पिता की पूजा करने से, सेवा करने से प्रथम पूज्य होने का वर मिला, ऐसे वह पुत्र सबसे पूज्यमान बनता है।
ज्ञानवान बनता, बुद्धिमान बनता, यशस्वान बनता, जो अपने माता पिता को ईश्वर से भी ज्यादा मानकर सेवा करता है। श्राद्ध देव अपने बेटे से सुनकर विहीन हो गए। बोले बेटा जा, मेरा आशीर्वाद एक गुप्त रूप बताता, जाओ कभी हवन कराने जाओ, यज्ञ कराने जाओ तो ध्यान रखना बेटा, यज्ञ करते समय, आहुति डालते समय जो हवन कुंड से बाहर सामग्री गिर जाती है उसे कभी भी अग्नि में नहीं डालना चाहिए। आप जितने बैठे हैं ना, आप अपराध करते हैं, हवन कराते हैं, जो सामग्री बाहर गिर गई डालते समय हम लोग उसे अग्नि में डाल देते हैं या इकट्ठा करके जल में बहा देते हैं। इसीलिए तो यज्ञ संपन्न नहीं होता, यज्ञ का फल नहीं मिलता, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, सम्मान नहीं, इसलिए जीवन का कल्याण नहीं है। धन्यवाद। हवन सामग्री जो बचती है हवन कुंड के बाहर, वो शंकर भगवान की होती है। उस सामग्री को उठाकर भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। जबकि आज का हिंदू समाज का सनातनी व्यक्ति हवन कुंड की सारी सामग्री एक ही जगह बांध करके सीधा बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। आहुति देते समय थोड़ी सी हवन कुंड के बाहर जरूर सामग्री गिरेगी। पूर्ण आहुति होने के बाद बाहर गिरी सामग्री को इकट्ठा करके एक पात्र में रखना चाहिए और पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ के कर्म के संपूर्णता के बाद इस सामग्री को शिवालय में जाकर शिव जी के पास जाकर इसको शिवलिंग पर चढ़ाकर जल का लोटा चढ़ा देना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण ने कहा है। अपने बेटे से कहा कि शिव की रूप है। बेटा समझ गया। एक बार वो यज्ञ करने गया, बहुत बड़ा यज्ञ था। बेटे को पिता की बात याद थी। रात को सो गया और देखने लगा कि रात को मध्यरात्रि में 12 बजे शिवजी इस सामग्री को लेने आते। वो श्राद्ध देव का बालक छुपकर बैठ गया। रात के समय जैसे शिवजी सामग्री लेने आए तो श्राद्ध देव के बेटे की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण कर लिया। तभी बालक ने देखा, थोड़ी देर में कृष्ण भगवान का रूप धारण किया, कभी इंद्र का कभी कृष्ण का। जैसे ही कृष्ण के रूप में सामग्री ले जाने लगे, इस बालक ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। बोले तुम्हें ये सामग्री नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है। किसका है? जोर से बोलो। भोलेनाथ। भोलेनाथ का है। कृष्ण रूप में शिव जी ने कहा कि तेरा धन कर दूंगा, जो तू चाहे मांग ले, पर मुझे ले जाने दे। बोले मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। अंतिम में भगवान शिव को कृष्ण का रूप त्याग करके शिव का रूप दर्शन देना पड़ा। छठा अवतार कृष्ण अवतार, सातवां अवतार अवधूतेश्वर अवतार। ये सातवां अवतार मैंने आपको पहले सुना दिया है, कल की कथा में सुनाया था। जब राजा इंद्र और बृहस्पति शिवजी के दरबार में पहुंचे थे अभिमान से भरकर, तब शिवजी ने अवधूत रूप धारण किया था। सुनाया था ना? वही अवधूतेश्वर, ये सातवां अवतार है। बोलो अवधूतेश्वर भगवान की जय। आठवां अवतार भिक्षुक अवतार। शिवजी का आठवां अवतार भिखारी का बना। विदर्भ देश के राजा सप्तरथ उनकी पत्नी के साथ शिवजी की पूजा किया करते थे। एक बार राजा को शत्रुओं ने मार दिया।
उस समय रानी गर्भवती थी, जंगल में जाकर छुप गई और वही एक बालक को जन्म दिया। प्यास लगने पर जैसे ही तालाब में पानी लेने गई मैया, ग्रह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और रानी को खा गया। तब राजा का जन्म हुआ बालक अनाथ हो गया। तब एक ब्राह्मण की विधवा पत्नी अपने 5 छोटे से बच्चे को गोदी में लेके जंगल में जा रही थी। अनाथ बालक को रोते देखा। तब शिवजी ने भिखारी का रूप बनाकर उस देवी से कहा, ये राजा सतरथ का बालक है, इसे ले जाओ, पालन पोषण करो। ब्राह्मणी बोली, मैं तो खुद ही विधवा हूं, एक बच्चे का पालन नहीं होता, कैसे होगा। तब उस भिखारी रूपधारी भगवान ने कहा, यदि इस राजकुमार का तूने पालन कर लिया तो राजा सतरथ का राज्य मिलेगा और तेरा दरिद्र दूर हो जाएगा। सूची महाराज कहते हैं रानी उस ब्राह्मणी ने उनका पालन किया और बाद में खूब धनवान बनी, राजा सतरथ का राज्य मिला। इस तरह 8वां अवतार भिक्षुक अवतार, 9वां अवतार सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव ने इंद्र का रूप भी धारण किया। किसका रूप धारण किया? इंद्र का। कैसे किया? आपने उपमन्यु का नाम सुना होगा, जोर से बोलो, सुना कि नहीं सुना है ना? उपमन्यु को उसके पिता ने 5 साल के आयु में छोड़कर संन्यास ले लिया था। माता 5 साल के बेटे को लेकर अपने भाई के घर रहने लगी। भाई ने गौ पाल रखी थी, सो भाई तो बहुत अच्छा था मगर भाभी बड़ी खराब थी। अपने बेटे को तो गौ का दूध पिलाती थी पर उपमन्यु को दूध नहीं देती थी। एक दिन भाभी के बेटे ने अर्थात मामा के बेटे ने एक दिन दूध पीते पीते झूठा दूध उपमन्यु को दे दिया। जैसे ही उपमन्यु ने दूध पिया तो दूध पीते ही दूध का बड़ा भारी स्वाद आ गया। उपमन्यु ने अपनी माँ से कहा, जो मामा के बेटे को दूध मिला है वो दूध मुझे भी चाहिए। मैया ने कहा, बेटा तुझे दूध नहीं मिल सकता, तेरी मामी तुझे दूध नहीं देगी। जब नहीं माना तो आटा घोल कर पिला दिया। बच्चे ने समझ लिया, फेंक दिया, वही दूध चाहिए। अंतिम में उपमन्यु की माँ को क्रोध आ गया। 5 साल के बेटे का हाथ पकड़कर जंगल में ले गई। तो मुझसे क्या दूध मांगता है? दूध मांगे तो अपने पिता से दूध मांग, जो तुझे छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में चला गया है। वो 5 साल का उपमन्यु अपने पिता को ढूंढता ढूंढता जंगल में घूम रहा था। तभी नारद जी मिल गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, बोले पिता को क्या ढूंढता है तू, परम पिता परमेश्वर को ढूंढ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि नारद के कहे अनुसार उपमन्यु ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की घोर तप किया। शिव जी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण करके परीक्षा ली पर उपमन्यु ने हार नहीं मानी। अंतिम में इंद्र का रूप त्याग कर शिव ने असली रूप में दर्शन दिए। उपमन्यु से बोले, मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले, मुझे दूध चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। शिव जी ने कहा, कितना दूध चाहिए? बोले, इतना चाहिए। कितना चाहिए? बोले, इतना चाहिए। शिव जी ने भी तेज आवाज में कहा, इतना इतना करता क्या तुझे दूध का सागर चाहिए? उपमन्यु ने कहा, सागर चाहिए। भगवान शिव ने दूध का सागर प्रकट कर दिया। जैसे ही दूध का सागर प्रकट हुआ, उपमन्यु बोले, इतना दूध नहीं चाहिए, मुझे तो रोजाना हर घर में पीने को दूध चाहिए। भगवान शिव घबराए, बोले, अब ये क्षीर सागर का क्या करूं, दूध के सागर का क्या करूं? इस बालक ने तो प्रकट करा लिया। तभी विष्णु भगवान को याद किया।
विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ एक काम करो, अगर ये क्षीर सागर, दूध का सागर, अगर ये बालक नहीं ले रहा है तो आप अपने आशीर्वाद में ये क्षीर सागर मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने वो क्षीर सागर दे दिया। अब तो लक्ष्मी भी चली गई क्षीर सागर में, शेषनाग भी आ गया और भगवान उसी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेट गए और लक्ष्मी जी क्या करने लगी, फोटो में देखा होगा, पांव दबाने लगी। उधर उपमन्यु ने कहा प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि कलयुग में अगर दूध की व्यवस्था हो, धन्यना कलयुग में दूध की व्यवस्था हो तो गरीब के झोपड़ी में होनी चाहिए, धनवान के बंगले में दूध की व्यवस्था ना हो। अर्थात गरीब के घर कलयुग में दूध लेने के लिए बड़े से बड़े धनवान को भी जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए। शिव जी ने कहा जाओ, कलयुग में अगर दूध होगा, दूध की व्यवस्था होगी तो किसी धनवान के बंगले में नहीं, किसी गांव के किसान के गरीब की झोपड़ी में ही दूध मिलेगा। इस तरह ये नवा ज्योतिर्लिंग और नवा अवतार हुआ। 10वां अवतार किरात अवतार। किरात अवतार द्वापर युग में हुआ, सुनाया था मैंने। जब पांडवों को वनवास हो गया, कुंती से कृष्ण भगवान बोले अगर महाभारत का युद्ध जीतना है तो अर्जुन से बोल हिमालय में जाकर शिव की तपस्या करे, शिवलिंग बनाकर पूजा करे और भगवान शिव के पास गांडीव धनुष है, वो गांडीव धनुष को प्राप्त कर। कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने घोर तप किया। शिव जी गांडीव धनुष देने के लिए पहुंचे अर्जुन को, पर परीक्षा लेने के लिए किरात मानी शिकारी, किरात का क्या है, शिकारी का रूप धारण किया। शिव जी और अर्जुन का आपस में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंतिम में अर्जुन को प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने अपना गांडीव धनुष दे दिया। ये 10वां किरात अवतार और अंतिम 11वां अवतार। हाथ जोड़ के बैठिए, झोली फैलाकर बैठिए। अवतार 11वां रुद्र अवतार है। जो 11वें रुद्र का नाम बताएगा मैं उसको स्टेज पर बुलाकर फूलों की माला अपने हाथ से पहनाऊंगा। कितने लोग हैं? तब तो नहीं पहनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुमने मुझे टेलीविजन पर सुन लिया है। मुझे जानता हूं, तुम्हारी पोल जानता हूं। 11वां अवतार कौन सा अवतार है? हनुमान जी का अवतार है। जय 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 हनुमान गोसाई। जिसका ध्यान करते ही शंकर भगवान राम कथा सुनाना भूल जाते हैं। की कथा को सुनाते हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए हनुमान जी महाराज को। कहिएगा मेरे साथ, हनुमान जी की वैसे आप कथा जानते हैं, लेकिन जो मैं सुनाऊंगा वो नहीं जानते। हनुमान जी की माता का नाम क्या नाम था? अंजना पुत्र महाबलदाई। अंजना पुत्र है, केसरी नंदन है। लेकिन ये अंजना कैसे हनुमान की मां बनी? बहुत सुंदर कथा है।
2 मिनट में पूरे 11 रुद्र अवतार सुना दूंगा, पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। कोई कामना है तो झोली फैलाकर कामना सोच लेना। जो काम दुनिया में कोई ना कर सके वो कौन करते हैं? हनुमान जी। कौन सो काज कठिन जग माही, झूल होत तात तुम पाए। और फिर भी काम ना करे तो हनुमान जी से काम कराना का एक मंत्र बता दूं। कितने लोग मंत्र चाहते हैं? केवल जब भी हनुमान जी से काम बनवाना हो तो एक बार हनुमान जी को गुस्से में कह देना, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु। जोर से। कौन सुकाज कठिन कौन सुकाज मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता। हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारो, कोई जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। ये अंजना कौन है? शिव महापुराण में कथा आती, हाथ जोड़कर बैठे। इंद्र की सभा में, इंद्र की सभा में एक अप्सरा रहती थी, जिस अप्सरा का नाम था पुष्पांजलि का। पुष्पांजलि का नाम की अप्सरा बड़ी उदंडी थी। कोई इंद्र की सभा में संत आता तो कभी झोली उठा ले जाती, कभी संत के बाल खींच लेती, कभी संत की महाराज कमंडल को उठा के ले जाती। कई संतों ने समझाया मगर वो समझी नहीं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि आ गए, उनके साथ में भी ये पुष्पांजलि का अप्सरा ने यही हरकत की तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, तू बंदर की तरह उछल कूद करती है, जा मृत्यु लोक में तू बानरी का रूप धारण करेगी। ऋषियों ने कहा श्राप तो लगेगा, बानरी का रूप तुझे धारण करना पड़ेगा, पर जा तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा कि भगवान श्री राम की कृपा तुझ पे अपने आप हो जाए। वही पुष्पांजलि का सनकादि ऋषियों के श्राप से धन्यवाद। वही पुष्पांजलि का अप्सरा ने आकर के महाराज जन्म लिया और उसका अंजना नाम पड़ा। किसके यहाँ जन्म लिया पता है ना? गौतम ऋषि के यहाँ अहिल्या के गर्भ से अंजना बनी हुई। किष्किंधा पर्वत पर मतंग ऋषि को अपना गुरु बनाकर गुरु के चरणों की सेवा करने लगी। उन्हीं गुरु महाराज की कृपा से सुमेरु पर्वत के पुत्र जिसका नाम केसरी था, वो भी बानर जैसा शरीर था, इसका भी बानरी जैसा शरीर था। सुमेरु पर्वत के पुत्र केसरी के साथ में अहिल्या गौतम ने अपनी अंजना का विवाह कर दिया। केसरी और अंजना दोनों मतंग ऋषि को गुरु बनाकर रोज सत्संग करने लग गए थे। बहुत दिन शादी को हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन अंजना ने प्रार्थना करी, गुरुदेव संतान का योग कब कैसे बनेगा?
मतंग ऋषि ने कहा तुम सूर्य की पूजा करो, सूर्य की पूजा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, तभी उस गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए सूर्य की तपस्या करी। सूर्य भगवान प्रकट हो गए, बोले हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति चाहिए। सूर्य भगवान ने पूछा कैसा पुत्र चाहिए? तब अंजना और केसरी ने कहा शिव की शक्ति वाला, पवन के वेग से उड़ने वाला और मेरे पति केसरी की शक्ल वाला, शरीर वाला पुत्र चाहिए। लिखा है शिव महापुराण में। मैंने एक दिन सुनाया था, मोहनी रूप के दर्शन करने पर भगवान शिव का अंश जमीन पर गिर गया था, जिसे अग्निदेव ने कबूतर के रूप में उठाया। वही कबूतर के रूप में अग्निदेव उसी समय ले जा रहे थे, तो उसी जो गंगा में शिव का अंश डाला, सुनाया था, जिससे कार्तिक का जन्म हुआ, उसी अंश में से एक बूंद महाराज अंजना के कानों में उसी समय गिर गई, जब पुत्र की कामना सूर्य से प्राप्त कर रही थी। केसरी के अंश द्वारा अंजना गर्भवती हो गई और 16 महीने में, कितने महीने में? 16 महीने में चैत्र सुदी पूर्णमासी को एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जो कच्छे पहना था, मुकुट लगाए था और बानर जैसा रूप था, पूंछ थी। बालक का नाम अंजना ने बालाजी रखा। क्या रखा? आज भी जितने मंदिर और जितनी महिमा बालाजी के नाम की है, उतना हनुमान जी के नाम की नहीं है। हनुमान जी के बचपन का नाम क्या था? बालाजी। बालाजी को धीरे धीरे पालन करने लगी। 5 साल के बालाजी हुए। एक दिन मैया फूल लेने गई, सूर्य को देखा, हनुमान जी पवन वेग से गए और सूर्य को मुंह में रख लिया। अंधेरा हो गया। इंद्र ने आकर वज्र मारा, थोड़ी लंबी हो गई और थोड़ी लंबी होते ही बालाजी का दूसरा नाम पड़ गया हनुमान। हनु कहते थोड़ी को, मान कहते बड़ी। हनुमान जी पड़ गया, बेहोश हो गए। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, हनुमान जी की मूर्छा को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने कहा, अंजना तेरे पुत्र को जो चोट लगी है उसको ठीक करने के लिए मेहंदी के पत्तों का लेप चाहिए। अंजना ने हाथ में जल लिया, मेरे पुत्र के मेहंदी के पत्तों के लिए ये सारा नगर ही मेहंदी के वृक्षों से आच्छादित हो जाए। गुरु कृपा से, पतिव्रत धर्म के प्रताप से पूरा नगर ही मेहंदी के वृक्षों से आच्छादित हो गया। ब्रह्मा ने तुरंत मेहंदी के पत्ते तोड़े, जल में लेप बनाकर हनुमान जी को लेप लगा दिया और हनुमान जी का रंग मेहंदी के चक्कर में लाल हो गया। ये त्रेता युग की तो बात की है। हनुमान जी का शरीर तो बचपन से ही लाल है, इसी लाल देह लाली धरी और धर लाल लगो वज्र देह दानव दल जय जय जय। ये तुलसी जी ने जो दोहा लिखा है, ये उसी समय का देवताओं ने प्रार्थना की थी। लाल देह लाली लसे और धर लाल लगो वज्र देह दानव दल जय 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 कपीस। आज के बाद बीमार नहीं होगा। माँ ने कहा, बेटा जैसे तेरे कष्टों को दुख दूर किया गया है, अब तू इस मेहंदी के बगान में, बगीचे में
नगर में तू इसी बालाजी के रूप में एक शक्ति रूप में सदा विराजमान रहना। जो भी कष्ट आवे, दुख आवे, दरिद्र आवे, संकट आवे, उनके सारे संकटों को दूर करते रहना। आज भी वो बालाजी का मंदिर है। मेहंदी के वृक्ष तो कल्प के अनुसार समाप्त हो गए, मगर उस स्थान का नाम ही, बोलो ना, मेहंदीपुर बालाजी। ध्यान देना, बालाजी उदंडी हो गए। एक बार माता के साथ गए अपने गुरु के पास, तो गुरुजी ने कहा कि राम जी का अवतार हो गया। कथा सुना रहे थे राम की, और राम जी हनुमान को ढूंढ रहे हैं। माँ से बोले मेरा नाम हनुमान है, मैं भी अयोध्या में राम के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा सुनो, राम के दर्शन वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी। जहाँ पर कृपा न करहि पुराई, सो पार मोरे भगति हमारी। माता ने शिव को याद किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ, मेरा हनुमान राम जी के अयोध्या में दर्शन करना चाहता है। शिव जी बोले हनुमान, दर्शन तो करा दूंगा, मगर तू मुझे वचन दे कि जो मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे करूंगा, पर मुझे राम के दर्शन करा दो। तभी शिव जी ने कहा राम के दर्शन के लिए तुझे बंदर बनना पड़ेगा, मुझे मदारी बनना पड़ेगा। हनुमान जी के गले में रस्सी डाल दी, हाथ में डंडा ले लिया और उल्टे हाथ में डमरू लेके मदारी के रूप में भोलेनाथ हनुमान जी को बंदर के रूप में लेकर अयोध्या में पहुंच गए। उस समय राम जी भी 5 साल के थे, हनुमान भी 5 साल का था। जैसे ही अयोध्या पहुंचे, डमरू बजाया, बानर का खेल दिखाया, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राजा दशरथ और तीनों रानियां उस बानर का खेल देखने लगी। और एक खेल राम जी को बहुत पसंद आया। जानते हो बंदर का सबसे बढ़िया वाला कौन सा खेल है, कौन सा नाच है? क्यों कचल जी नहीं देखा बंदर का खेल? सबसे बढ़िया तो खेल और नाच तब होता है जब मदारी कहता बेटा ससुराल कैसे जाओगे। ताली तो बजा दो। जैसे ही मदारी ने खेल बंद किया, राम जी ने जिद कर ली राजा दशरथ से, पिताश्री मुझे ये बंदर दिलवा दो, मैं रोजाना इसको नचाया करूंगा। राजा दशरथ ने मदारी को पकड़ लिया, मदारी ये बानर हमारे बेटे को दे जा, बोल कितनी कीमत चाहिए। मदारी बोला महाराज मेरा रोजी रोटी है, पेट इसी से पलता है, बंदर बेचूंगा नहीं। दशरथ बोले रघुकुल रीत सदा चली आई। मदारी बोला मैं नहीं। मदारी बोला ठीक है राजन, अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अगर ये बात है तो मैं बंदर बिना पैसे के तुम्हारे बेटे को दे जाऊंगा, पर तुम्हारे राम जी से वचन दिला दो कि मेरे बानर को जिंदगी में कभी अलग नहीं करेगा। राम जी ने वचन दे दिया और मदारी ने बानर वही छोड़ दिया। कहते हैं कि 6 साल तक हनुमान जी अयोध्या में रहे और भक्त और भगवान का संवाद चलता रहा। लेकिन जैसे ही राम जी 11 साल के हुए, हनुमान भी 11 साल के हुए, तो एक दिन घटना घट गई, और घटना नहीं दुर्घटना घट गई। क्या घटी बताऊं कि नहीं बताऊं?
रामायण में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी आ गए राम लक्ष्मण को लेने के लिए। श्री राम बोले, हनुमान, मैंने हमेशा तुझे पास रखने का वचन दिया है, तुझसे अलग नहीं हो सकता, लेकिन संत की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए हम दोनों को एक बार तो अलग होना ही पड़ेगा। मैं भी विश्वामित्र से शिक्षा लेने जा रहा हूँ और तुम सूर्य भगवान को गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। जिस दिन तेरी शिक्षा ग्रहण हो जाए हनुमान, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, तू जहां होगा मैं खुद अपने आप पैदल चलकर पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी पवन वेग से सूर्य लोक में चले गए। सूर्य को गुरु बनाकर राम की आज्ञा अनुसार सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने लगे। और इधर राम जी विश्वामित्र के साथ गए, शूर्पणखा को मारा, सुबाहु को मारा, यज्ञ पूरा कराया, जनकपुर में धनुष तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा, कैकेयी ने वनवास लिया, 13 साल तो आनंद लेते रहे। 14वां साल लगते ही हनुमान जी की भी शिक्षा पूरी हो गई। इधर राम की सीता का हरण हो गया और घूमते घूमते दिल्ली के पास पहुंचे, सबरी के पास। तब सबरी ने बताया, पंपापुर में चले जाइए, किष्किंधा में चले जाइए, सुग्रीव तुम्हारी सहायता करेगा। उधर हनुमान जी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैसे ही चलने लगे, सूर्य भगवान से बोले, गुरुदेव, तुमने 14 वर्ष तक मुझे शिक्षा दी है, मैं इस शिक्षा के बदले में आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्य बोला, ए हनुमान, यदि गुरु दक्षिणा देनी है तो सुनो, किष्किंधा पर मेरा पुत्र, मुझ सूर्य का पुत्र सुग्रीव इंद्र के पुत्र बाली से बड़ा दुखी है। तुम मुझे वचन दो कि तुम सुग्रीव के सेवक बनकर सुग्रीव की रक्षा करोगे। हनुमान ने वचन दे दिया। तभी घर आए, माता अंजना रोने लगी, तो सुग्रीव के पास रहेगा तो मेरा मन कैसे करेगा। हनुमान ने कहा, जाओ मां, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। हनुमान जी सुग्रीव के पास चले गए, सुग्रीव के सेवक बनकर रहने लगे। और जब सुग्रीव ने हनुमान को सतगुरु बना लिया और राम के दर्शनों की अभिलाषा करी, तो सच बताओ, हनुमान जी ने राम और सुग्रीव को मिलाया कि नहीं मिलाया? राम मिलाए राजपद बीना। हनुमान जी महाराज की आगे की कथा आप सब जानते हैं। कैसे बाली को मारा, कैसे सुग्रीव को राज दिलाया, कैसे सीता की खोज करी, कैसे लक्ष्मण को बचाया, कैसे राम रावण को मारे, कैसे अयोध्या में राम राज्य हुआ। जब भगवान राम राज्य के बाद परम धाम जाने लगे, हनुमान से बोले, मैं जा रहा हूं, पर तू हमेशा हमेशा के लिए यही पर मृत्यु न करेगा। कलयुग में भी जो तेरी पूजा करेगा उसे फल मिलेगा। और क्या क्या फल मिलेगा? बोले, भूत पिशाच निकट और कामना। 11 रुद्र अवतार की कथा मैंने तुम्हें श्रवण कराई। जो भी इस कथा को श्रवण करता है उनकी कामना पूर्ण होती है। भोलेनाथ की सदा के लिए कामना पूर्ण होती। 7 बज गए। आरती कर प्रसाद